वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले इस प्रोजेक्ट जो कि लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है और ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप बना लेते हैं तो एक्चुअली आपके रिज्यूमे में एक ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट हो जाएगा जो कि आपका है लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, तो बेसिकली इसे किस तरह से हमें बनाना है और इस ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं, बेसिकली इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये 6 ट्यूटोरियल होने वाला है। तो आप प्लीज़ हमारे लास्ट के 5 ट्यूटोरियल देख सकते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट को एक क्रिएट एक अच्छी कमांड चाहते हो तो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके जो लास्ट ट्यूटोरियल्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जस्ट आपके यूट्यूब में आना है और सिंपली आपको लिखना पड़ेगा आर्या वेब कोडिंग। ठीक है, ये बेसिकली बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आपको आर्या वेब कोडिंग डालना पड़ेगा और सिंपली यहाँ पे अगर लाइव न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट डालते हैं एंड जस्ट ओके एंड दिस ओके, और आपको इधर ही आना है और सिंपली यहाँ पर डालने के बाद आपको ये प्रोजेक्ट दिखेगा न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट। ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं इसके एंड 2 एंड 3 ट्यूटोरियल। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको दिख जाएंगे और ऐसा ही इससे रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट है पार्किंग लॉट मैनेज सिस्टम, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड DBMS ग्लोड एप्लीकेशन सिस्टम वो भी प्रोजेक्ट है, उसे भी आप देख सकते हैं। और एक और प्रोजेक्ट है जो कि मेरी माइंड में नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। वेब डेवलपर से आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो कि आपको एक स्किल इंप्रूवमेंट करने को मिलेगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले इसके कोड की और सोर्स कोड की, जो कि हम कैसे लिखेंगे। और सिंपली आपको अभी जो आपको ये दिख रहा है अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है और यहाँ पे किस तरह से हम फेच कर सकते हैं अपनी बिजनेस एंड मतलब उसमें न्यूज़ कैसे हम फेच कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली कैटेगरी एक्चुअली हमें चाहिए होती है और ये अभी एक्चुअली स्टैटिक है, इसको हम डायनामिक बनाएंगे आने वाली वीडियो से। सिंपली इसमें हम जानने वाले कि हम कैटेगरी कैसे ऐड कर सकते हैं इस ट्यूटोरियल के लिए। ठीक है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर लिखिएगा एडमिन। ठीक है, और जैसे आप एडमिन में आएंगे और सिंपली यहाँ पे ऐड कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल दिखेगी। ठीक है, तो कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल ये रही और ये जो डाटा है एक्चुअली जितनी भी कैटेगरी है इसमें नॉलेज एजुकेशन एंटरटेनमेंट ये सारी अभी स्टैटिक है, इसको हम डायनेमिक बनाते हैं। और सबसे पहले डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कैटेगरी को ऐड करना पड़ेगा सिंपली। ठीक है, जैसे ही आप कैटेगरी को ऐड करेंगे यहाँ से तो एक्चुअली वो कैटेगरी आपको दिखनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये बेसिकली स्टैटिक है, अभी डाटाबेस से कुछ भी फेच नहीं हुआ है। ठीक है, और इसका जो पैगिनेशन है एक्चुअली ये भी अभी स्टैटिक है और इस पर भी अभी हम इसको भी एकदम डायनामिक बनाने वाले हैं। और सिंपली सबसे पहले बात करेंगे ऐड कैटेगरी की, तो यहाँ पे आपको एक फाइल दिख रही होगी ऊपर ऐड कैटेगरी डॉट PHP नाम की। ठीक है, तो इसको फेच करते हैं और फिर आते हैं इधर ही। और सिंपली आपको क्या करना है कि अपने जो आपका प्रोजेक्ट है एक्चुअली न्यूज़ साइट करके आपको ऐड कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल को ओपन कर लेना है और ये जो फाइल मिलेगी आपको एडमिन फोल्डर के अंदर। ठीक है, अगर आपने इसकी जो टेम्पलेट फाइल अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करी हो या फिर आपने फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करी हो वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सारी फाइल से एक ही है टेम्पलेट फाइल। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बात करने वाले इसको हम किस तरह से कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ा सेव कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल, इसको आप रिमूव करिए और यहाँ पे एक PHP सिंटैक्स लीजिए। ठीक है, और सिंपली और यहाँ पे आप लिखिएगा एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करते हैं और यहाँ पे सर्वर एंड यहाँ पे लिखिए आप एक कीवर्ड का यूज करिए, वो लिखिए PHP सेल्फ। ठीक है, अब बेसिकली PHP सेल्फ को ये क्या काम करता है, ये इसका काम क्या है, तो इसके लिए आपको हमारे ट्यूटोरियल और देखने पड़ेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि इसका जो कोड अब सेव करने का मतलब कि हमें कैटेगरी इंसर्ट करा रहे हैं ऐड करा रहे हैं, उसका जो कोड लिखा गया है वो एक्चुअली इसी फाइल में रखा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। पहले जो लिखा हुआ था सेव कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल, जैसे आप सबमिट पर जैसे आप क्लिक करते तो वो जो फाइल है एक्चुअली सेव डॉट कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल को पहले देखता। ठीक है, तो ऐसा नहीं किया है। ठीक है, ओके, तो कंट्रोल सेव कर दिया। इसका जो मेथड है मैंने एक्चुअली पोस्ट ले रखा हुआ है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे जो फ्रंट एंड लिखा है यहाँ पे आप एक फिर से PHP सेंटर लीजिए और सिंपली आप क्या करिए कि इस कोड को रन कराने के लिए हम एक इनपुट जो बॉक्स लिया हुआ है नेम सेव करके और बटन BTN जो भी हमने बटन की जो बूट स्टेप क्लास दे रखी है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे इस पर कोई सेव करे तो आपका एक कोड चले, वो क्या होना चाहिए वो देखो। यहाँ पर आओ और सिंपली एक काम करिएगा यहाँ पर, और सिंपली मैं एक कंडीशन लूँगा और इसके अंदर इस सेट एक फंक्शन का यूज करूँगा। ठीक है, और ये क्या करेगा इस सेट और यहाँ पे मॉडल ऑफ पोस्ट नाम का सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ किया है और सिंपली मैं यहाँ पे सेव लिखूँगा। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे ही कोई क्लिक करेगा इस बटन पर तैसे ही इस कोड में आ जाएगा सिंपली। ठीक है,
ठीक है, जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा तब तक ये कोड रन नहीं होगा इसके अंदर का। ठीक है, तो यहाँ पर आप आओ और सिंपली आप इंक्लूड कर दो config.php नाम की फाइल जिसमें हमने एक्चुअली डाटाबेस का कनेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, इतना कर दिया मैंने और सिंपली जो हमारी पहली जो पॉसिबिलिटी रहती है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो पहला ऑप्शन रहता है कि इसकी वैल्यू को गेट करना जो एक्चुअली हमने फॉर्म में दी है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं। यहाँ पे कैट एंड नेम एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने, कैट नेम का मतलब कि कैटेगरी नेम या ठीक है, और यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक काम करिए इक्वल लिखिए और यहाँ पे माई एसक्यूएल एंड रियल एस्केप स्ट्रिंग। ठीक है, इतना कर दिया मैंने और सिंपली इसके अंदर एक डॉलर ऑफ कॉन नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने और यहाँ पर लिखिएगा कनेक्शन नेम और यहाँ पे एक्चुअली हम क्या पास करा रहे हैं, कौन सी वैल्यू गेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वही वैल्यू मैंने गेट कर ली है सिंपली, और यहाँ पर आओ और सिंपली यहाँ पे लिखो कैट। कैट क्यों? क्योंकि जो हमने इनपुट बॉक्स लिया हुआ है यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो पास कराया हुआ है कैट, इसलिए। ठीक है, और जस्ट मैं चाहता हूँ कि जो एसक्यूएल है मेरी, ठीक है, और ये क्या किया मैंने गेट। ओके, यहाँ से हम एक काम करते हैं, एसक्यूएल की क्वेरी चलाते हैं यहाँ से और सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हम चाहते हैं एक्चुअली कैटेगरीज ओनली। ठीक है, इसके लिए हमें पहले एक्चुअली डाटाबेस बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम डाटाबेस बना लेते हैं कैटेगरी नाम का, कैटेगरी। ओके, ठीक है, ओके, फ्रॉम और कैटेगरी नेम, एक्चुअली कॉलम नेम देंगे हम नेम। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं डाटाबेस बनाऊंगा इसके लिए वो बनाऊंगा कैटेगरी नाम का। ठीक है, ठीक है, इतना कर दिया मैंने और पेज को रिफ्रेश करो और जस्ट अपने डाटाबेस में आइए आप। ठीक है, यहाँ पर, और ये मेरा डाटाबेस है, पेज को जस्ट मैं रिफ्रेश करूँगा इस पेज को। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ न्यूज़ वेबसाइट के अंदर मैंने पहले से डाटाबेस क्रिएट कर रखा हुआ है, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, ओके, तो पहली जो हम कैटेगरी नेम को पास करा रहे हैं और जो डाटाबेस है न्यूज़ वेबसाइट है और इसके अंदर एक टेबल है कैटेगरी नाम की है। ठीक है, ओके, तो जस्ट मैं फिर से इधर ही आऊँगा और मेरा सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली यहाँ पे जो कैटेगरी है और यहाँ पे कैटेगरी नाम के जो हमें एक कॉलम चाहिए कैटेगरी नेम का, और जो टेबल है वो कैटेगरी नाम का है। ओके, और यहाँ पे मैं वेयर क्लोज का यूज करूँगा और ठीक है, वेयर क्लोज का यूज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्चुअली कैटेगरी नेम। अगर कोई डाटा इससे मैच करता है तो ठीक है, यहाँ पे मैं डॉलर लगाऊंगा और सिंपली यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ऑफ कैट नेम। ठीक है, इतना मैंने कर दिया सक्सेसफुली। अगर इस क्वेरी को मुझे रन करानी है तो मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा रिजल्ट नाम का, और ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई एसक्यूएल फैच क्वेरी नाम का, और इतना कर दिया। और इसके अंदर मैं रिजल्ट या इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास कराने होते हैं। फर्स्ट इज उसका कनेक्शन नेम एंड सेकंड इज उसका एसक्यूएल की कमांड क्या। ठीक है, इतना कर दिया मैंने और एक काम करते हैं यहाँ पे एक डॉलर ऑफ नम यानी कि, और सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा यहाँ पे एक्चुअली माई एसक्यूएल एंड नम रोज। ठीक है, और ये क्या करेगा, जितने भी अगर मिलता जुलता कोई भी डाटा मिलेगा तो सिंपली इसमें पास हो जाएगा नम रोज में, नम नाम के वेरिएबल में। अगर हमें 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, जितना मिलेगा सब डाटा इसमें स्टोर हो जाएगा नम नाम के वेरिएबल में। ठीक है, बेसिकली एक ही डाटा मिलेगा अगर एग्जिस्ट करता होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर आओ और सिंपली यहाँ पर मैं लिखूँगा रिजल्ट। ठीक है, ओके, ठीक है, मेरा सब कुछ यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक डाई फंक्शन भी लगाता हूँ। और डाई फंक्शन और क्या करता है ये डाई फंक्शन, ये करेगा कि कोई भी एसक्यूएल में अगर मेरी गड़बड़ होगी तो सिंपली कोड को डाई कर देगा और एक मैसेज प्रिंट कराएगा, वो ये कराएगा कि क्वेरी फेल। ठीक है, इतना किया मैंने। ओके, एंड रिजल्ट और डॉलर ऑफ नम, और ये काम का इफ़ नाम की कंडीशन लेते हैं और डॉलर ऑफ नम यहाँ पे लिखो नम।
ठीक है, और इक्वल 0। अगर 0 से एक भी डाटा मिलता है तो आप क्या करो कि एक मुझे मैसेज प्रिंट करा दो डिव में, और डिव लेते हैं और यहाँ पे सिंपली मैं क्लास लूँगा बूटस्ट्रैप की अलर्ट करके, क्लास अलर्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अलर्ट प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ऑलरेडी कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और इसको मैं इको कर दूंगा। ठीक है, ओके। इसका मैं एल्स पार्ट लूँगा और एल्स पार्ट के अंदर कोई भी डाटा अगर कैटेगरी एडजस्ट नहीं करती है तो सिंपली इसको इसमें आ जाओ एल्स में, और यहाँ पर क्या करो, मुझे एक अलग से फिर से एसक्यूएल की क्वेरी चलानी पड़ेगी और इसमें डाटा इंसर्ट करा देंगे। सिंपली इंसर्ट करा दिया मैंने, और मतलब कि हम अपनी कैटेगरी को इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, किस में कर रहे हैं एक्चुअली कैटेगरी नाम की टेबल में। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक कॉलम नेम देना पड़ेगा। ठीक है, और कॉलम नेम है हमारे कैटेगरी नेम। ठीक है, एक्चुअली ये हमें डाटाबेस से पास कराना होता है और हम करा भी रहे हैं। और सिंपली वैल्यूज, तो वैल्यूज क्या है, एक्चुअली वैल्यूज है हमारी डॉलर ऑफ कैट नेम। ठीक है, जो वहाँ से मिलेगी। ठीक है, और इसे रन कराने के लिए मैं माई एसक्यूएल जो मेरा इफ़ के अंदर पास करा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जस्ट मैं इसको ही कॉपी करूँगा जस्ट ताकि मेरा कुछ तो टाइम सेव हो। कंट्रोल सी एंड दिस कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इधर आऊँगा और सिंपली और इसका भी एल्स पार्ट लूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अगर ये क्वेरी किसी तरह से फेल हो तो यहाँ पे भी मैं क्लिप का यूज़ कर लेता हूँ दिस एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि क्वेरी फेल। ओके, क्वेरी फेल। ठीक है, इतना कर दिया मैंने इको में, और इतना कर दिया, और सिंपली अगर ये सब कुछ इंसर्ट हो जाता मेरा डाटा, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा, तो आप क्या करो कि मुझे हेडर, एक हेडर नाम का फंक्शन लेते और उसमें रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, और उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकेशन। ठीक है, ओके एंड दिस। ठीक है, इतना कर दिया मैंने, और देखो मुझे रिडायरेक्ट कहाँ पे होना है, मुझे एक्चुअली होना है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, इस फाइल में, तो जस्ट इसको ही कॉपी करो यूआरएल से, कंट्रोल सी एंड आप इधर ही आओ और कंट्रोल वी। ठीक है, ओके, मेरा सब कुछ ठीक है बराबर। इतना कर दिया, कंट्रोल सेव करते हैं और ज़रा अब चेक करते हैं कि मेरी कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ठीक है, तो मैं ऐड कैटेगरी में आऊँगा, और यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कि एक्चुअली इफ़ करके और 33। ओके 33। ओके, यहाँ पे देखो एक राउंड ब्रैकेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, और जस्ट मैं कंट्रोल एस सेव करूँ और अभी चेक करते हैं, और अभी भी ये प्रॉब्लम बता रहा है, फिर से आते हैं 33। ओके, दिस इफ़ करके लिया मैंने, और या ठीक है, उसकी प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे देखो मैंने कॉमा भी नहीं लगाया एक्चुअली, कंट्रोल एस। अब जरा चेक करते हैं, ओके पेज को रिफ्रेश करते हैं, यस मेरी प्रॉब्लम एरर जो है सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर कैटेगरी लिखूँ हेल्थ नाम से, HELTH हेल्थ। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेव करूँ तो ये बोल रहा है कि कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ नाम की ऑलरेडी कैटेगरी ऐड है पहले से ही। ठीक है, तो आप एक काम करिए, एजुकेशन नाम की एक कैटेगरी को ऐड करिए और सिंपली आप सेव करिए, तो ये बराबर सेव हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पे अभी कोई भी डाटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डाटाबेस में एक्चुअली अभी आपको दिख रहा होगा अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे तब। ठीक है, ये देखो, लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो अभी 0 है और कैटेगरी आईडी अभी 3 है इसकी। ठीक है, अब देखो आप जस्ट इसको हम फेच करते हैं, उस फेच कैसे करेंगे वो देखो।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कैटेगरी डॉट पीएचपी नाम की फ़ाइल में आना पड़ेगा, कैटेगरी डॉट पीएचपी नाम की फ़ाइल में। ओके, एंड आप एक काम करिए RZ, और ठीक है, और उसके लिए ये सब कुछ मैंने सब कुछ सही से लिखा हुआ है। ठीक है, आप आइए टेबल के जस्ट नीचे, और यहाँ पर आप क्या करिए कि यहाँ पे लिखिएगा PHP सिंटैक्स। ठीक है, और ज़रा मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी 16 मिनट का हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे PHP सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा अपनी config.php नाम की फ़ाइल। ठीक है, और आपको नहीं पता एक्चुअली config.php नाम की फ़ाइल क्यों हमने क्रिएट करी, उसके लिए आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब एक्चुअली आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसमें सिर्फ अपने कनेक्शन बनाया हुआ और कुछ नहीं किया है। ठीक है, इतना कर दिया, और यहाँ पे मैं एक SQL की क्वेरी चलाने वाला हूँ, और सिंपली, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, और मैं यहाँ से एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ कैटेगरी, सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, कैटेगरी नाम का एक टेबल है, और कैटेगरी, ओके, GORY, ठीक है, कैटेगरी नाम का। ठीक है, इतना कर दिया, और जितना भी डाटा होगा एक्चुअली फेच होके आएगा कैटेगरी का, और यहाँ से आओ सिंपली यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि MySQL क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पे एक कनेक्शन नेम एंड उसका SQL की कमांड। ठीक है, और टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, और सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी फील्ड। ठीक है, ओके, क्वेरी फील्ड, ओके। और अगर इस नाम का कोई भी हमें कुछ डाटा मिलता है, तो आप क्या करो कि मुझे इस वेरिएबल में दे दो, इस वेरिएबल में। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ही कॉपी करूँगा, और Ctrl+C, एंड ताकि मेरा कुछ तो टाइम सेव हो एटलीस्ट। ठीक है, इतना कर दिया, रिजल्ट सब कुछ ठीक है मेरा, और जस्ट मैं फिर से इधर ही आऊँगा, और एक काम करते हैं, इफ़ कंडीशन लेते हैं, और इतना भी हमें टाइम नहीं सेव होना चाहिए कि पूरा कोड ही गलत हो जाए। नाम अगर एक भी डाटा मिलता है, तो आप क्या करो कि मुझे, ठीक है, इतना सब कुछ ठीक हो गया, और जस्ट मैं इसको क्लोज करूँगा, एंड यहाँ से सिंटैक्स को स्टार्ट करूँगा, और इसके अंदर अगर मुझे एक भी डाटा मिलता है कैटेगरी से, तो आप क्या करो कि T हेड को मुझे शो करा दो। ठीक है, Ctrl+X करूँगा, एंड यहाँ पर और यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगा। ठीक है, Ctrl+V कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक मुझे प्रॉब्लम लग रही है, वो ये लग रही है कि यहाँ पे देखो TR टैग नहीं लिया गया है। एक्चुअली TR टैग लेना ज़रूरी है, और इसे मैं जस्ट Ctrl+X करूँगा, इसके अंदर डालूँगा, ताकि मेरी फॉर्मेटिंग भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और जस्ट मैं इसको भी सही से करूँगा। आई डोंट नो कि मुझे वीडियो बनाना क्यों अच्छा लगता है, और मुझे काफ़ी पसंद है अपनी रिकॉर्डिंग एंड वीडियो को बनाना। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये मेरा सब कुछ हो गया है, और आपको मैं अगर मैं चेक कराऊँ, तो आप फिर से अपने इधर ही आइए, और पेज को रिफ्रेश करते हैं, और ठीक है, मुझे देखो डाटा कुछ ना कुछ मिल रहा है, जब भी ये टेबल ऐसा नंबर, कैटेगरी नेम, नंबर ऑफ पोस्ट, ये जब भी मुझे देखने को मिल रही है, वरना ही देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, एक वाइल लूप चलाने वाले हैं, और ठीक है, तो यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज करने वाले हैं, और यहाँ से हम लिखेंगे MySQL रो पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे MySQL fetch assoc फंक्शन। ठीक है, FATCH fetch assoc फंक्शन, इतना कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा $result। ठीक है, और अगर मुझे सारा डाटा एज एरे रिटर्न करा दो, और इसको जैसे मैं क्लोज करूँगा, और सिंपली, ठीक है, ओके, एंड दिस, और इसके बिटवीन मैं अपनी HTML लिख सकता हूँ, और यहाँ के अंदर मैं T बॉडी लूँगा, और ठीक है, और जस्ट मैं ये काम करता हूँ, T बॉडी लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ, T बॉडी टैग को ऐसे कर लिया, और मैं यहाँ से देखो TR को इंक्लूड कर लेता हूँ, Ctrl+X एंड Ctrl+V। ठीक है, अब Ctrl+S सेव करते हैं, और अब देखो चेक कराते हैं आपको, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और जस्ट ये देखिएगा, मुझे मेरी जो डायनेमिक CSS वो सॉरी PHP अप्लाई होगी। यहाँ से जो T बॉडी टैग है पूरा मैं रिमूव करूँगा, और Ctrl+X सेव करने के बाद देखो, ठीक है, ओके, Ctrl+S सेव कर दिया मैंने। अब देखो पेज को जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, आप देखो 3 डाटा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? इसलिए मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है, और जो आपका वाइल लूप है वो 3 टाइम ही चलेगा, इसलिए ये मिला है 3 टाइम। लेकिन ये अभी डायनामिक नहीं है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा पस लिखा हुआ है ID1, तो चलो वही है, लेकिन ये अभी डायनामिक नहीं है। अगर इसे डायनामिक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आओ यहीं पर, और यहाँ पे फिर से PHP सिंटैक्स लिखो,
और मेरा ठीक है वैसे तो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये काम कर इको करा दो डॉलर ऑफ रो नाम का वेरिएबल में जो मेरी वैल्यू आई होगी, वैल्यू पहली कैटेगरी आईडी, कैटेगरी एंड आईडी, ठीक है। अब देखो कैटेगरी आईडी, देखो कैटेगरी जो आईडी हमें चेंज हो गई होंगी, 1 2 3 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो दिखाई पड़ रहे होंगे 1 2 3, ठीक है। और फिर सेकंड आते हैं और सिंपली कैटेगरी आईडी हो गया, और जस्ट मैं इसको ही कॉपी करूँगा एंड दिस थोड़ा सा टाइम सेव होना चाहिए, Ctrl+C एंड मैं यहाँ पे ओवरलैप कर दिया। और कैटेगरी आईडी एक्चुअली कैटेगरी एंड नेम, कैटेगरी नेम, ठीक है। और फिर हमारा है उसका नंबर ऑफ पोस्ट और Ctrl+V, ठीक है। और कैटेगरी नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। ज़रा मैं चेक करता हूँ एक्चुअली मैंने क्या लिखा हुआ है एक्चुअली डाटाबेस में, तो उसके लिए नंबर ऑफ पोस्ट, ओके। एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट नहीं होना चाहिए था, नंबर ऑफ, ओके सॉरी, नंबर ऑफ पोस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट, क्योंकि पोस्ट दिखाने की एक्चुअली इस कैटेगरी से कितनी पोस्ट है, ठीक है। अब देखो पेज को जस्ट मैं रिप्लेस करूँगा इधर आके और आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आप देख पाएंगे नेम एंड एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पे पहले ई पास हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ई शो नहीं करा रहा, बट वाई क्यों, है ना, ई बट हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। इसकी जो नंबर पोस्ट है वो एक्चुअली अभी 0 0 कोई भी नहीं है। तो एक्चुअली अब हम बात करने वाले हैं इसकी डिलीट की, कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए सिंपली, ओके। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले जस्ट देखो मैं जैसे ही क्लिक करूँ इस पर तो सिर्फ ये ही रिकॉर्ड मेरा डिलीट होना चाहिए, मतलब कि ये मेरी कैटेगरी डिलीट होनी चाहिए, ऐसा ना हो सारी डिलीट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें कि यहाँ से हम एक आईडी पास कराएंगे इस कैटेगरी की, और वही आईडी का ही कैटेगरी हमारा डिलीट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने वाले हैं। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा लिखा हुआ अपडेट कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल में एक्चुअली कोड लिखा जाएगा अपडेट का, और डिलीट का लिखा जाएगा एक्चुअली डिलीट का, ठीक है। तो डिलीट कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल अभी देख लेते हैं कहाँ पर, लेकिन उससे पहले भी काम करते हैं। यहाँ पर आओ और क्वेश्चन मार्क का साइन लगाओ और यहाँ पे लिखो आप कैटेगरी आईडी या फिर कैट या फिर आईडी, ठीक है। यहाँ पे आईडी पास करा देते हैं और मैं एक काम करता हूँ कैट आईडी पास करा ताकि मुझे पता चले एक्चुअली कैटेगरी आईडी, ठीक है। और इतना कर दिया और मैं यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा, यहाँ से अपनी PHP सिंटैक्स का यूज करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इको कर दूँगा, इको एंड डॉलर ऑफ साइन, ठीक है। और जस्ट आप इधर आओ, ठीक है, ओके। एंड डबल क्वाइटेशन का यूज करते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली TD, ओके। यहाँ पर हम लिखने वाले कैटेगरी आईडी, ठीक है, कैटेगरी एंड आईडी, ठीक है। इतना कर दिया, कंट्रोल सेव करेंगे और देखो अभी आपको मैं चेक कर रहा हूँ, पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखो जैसे ही मैं डिलीट पे ऑफ करूँ तो देखो यहाँ पे अभी कैटेगरी आईडी आ गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो कोड लिखा जाएगा, जैसे इसको मैं क्लिक करूँ तो आपको देखो कोड एक दिखेगा डिलीट कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल, ठीक है। तो इसको अभी कोई फाइल नहीं मिल रही और जहाँ तक उम्मीद है कि मैंने फाइल बनाई नहीं होगी, तो देखते हैं कि डिलीट कैटेगरी डॉट PHP नाम की फाइल, और यस यहाँ पे कोई भी इस नाम की कोई फाइल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना लूँगा डिलीट कैटेगरी डॉट PHP, ठीक है। और जस्ट आप देख सकते हैं कि मैंने पेज को रिफ्रेश किया और जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा और इसे अब फाइल मिल रही है और क्या नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं दिखाई पड़ा। एंड मैंने फाइल क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक PHP सिंटैक्स लेना पड़ेगा और सिंपली, और यहाँ पर मुझे अपनी इंक्लूड करनी पड़ेगी फाइल और config डॉट PHP, config एंड डॉट PHP, ठीक है। अब उससे पहले हमें वैल्यू गेट करनी पड़ेगी अपनी URL से और उसके लिए हम यूज करते हैं गेट मेथड का, और यहाँ पे हम लिखेंगे कैट एंड आईडी, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग और डॉलर ऑफ कॉन, ठीक है, ओके, कनेक्शन है। एंड उसके लिए हम लिखेंगे डॉलर ऑफ गेट मेथड का यूज़ करने वाले हैं और सिंपली हम लिखेंगे कैट एंड आईडी, ठीक है। और ये आईडी आपको देखो अगर मैं इको करके दिखाऊँ, ओके, इको और कंट्रोल सेव करूँ, अब देखो आपको दिख जाएगी जैसे ही आप डिलीट करेंगे वैसे ही, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से डिलीट करेंगे और देखो ये 1 दिख गई है और मुझे वैल्यू गेट हो गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ डिलीट करना, तो उसके लिए मुझे SQL की कमांड चलानी पड़ेगी और उसके लिए हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम
डिलीट फ्रॉम और कैटेगरी नाम का डाटा, ठीक है, कैटेगरी नाम का टेबल, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर, क्लोज का यूज़ करने वाले हैं, और वेयर, ठीक है। और एक्चुअली कौन सा रिकॉर्ड आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कैटेगरी आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोटेशन के अंदर डॉलर ऑफ कैट आईडी, ठीक है। और जस्ट मैं इधर आऊँ और ठीक है, ये अगर मेरी एसक्यूएल कमांड चल जाती है इफ़ किसी भी तरह से, तो आप क्या करो कि आप एक एल्स में आओ, ठीक है। अगर नहीं चलती है बाई चांस, तो आप एक काम करो, एक मुझे मैसेज प्रिंट करा दो, और वो शायद यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कराया, ठीक है। और Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। और सिंपली Ctrl+S सेव कर दें, और category.php, और यहीं पर फिर से आओ, और जस्ट मैं इसको भी कॉपी करूँगा Ctrl+C, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारूँगा Ctrl+V, ठीक है। और उससे पहले हमें एक्चुअली यहाँ पे MySQL क्वेरी एंड दिस एंड कनेक्शन है एंड SQL, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो मेरा सब कुछ हो गया है, और मुझे फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि डाटाबेस को, और MySQL एंड क्लोज, ठीक है, ओके, ठीक है। और जहाँ भी मैंने एक्चुअली क्लोज नहीं किया, आप प्लीज़ क्लोज कर लेना। और देखो इसको कहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, दिस एंड दिस, ओके, यहाँ पर क्लोज करते हैं SQL एंड क्लोज, ठीक है। और डॉलर ऑफ कनेक्शन नेम, ठीक है, कनेक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये कह रहा है कि एरर बता रहा है एक्चुअली, और चलो देखते हैं एरर कहाँ पर है। और 5 ओके, इफ़ MySQL क्वेरी एंड SQL की कमांड, ओके, MySQL एंड क्वेरी एंड कनेक्शन नेम, यस दिस, ये मुझसे बहुत प्रॉब्लम होती है, ओके। और पेज को रिफ्रेश करते हैं, और देखो ये आपका कैटेगरी डिलीट हो गई है, ठीक है, देखो, और आपके डाटाबेस से भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब इतना मैं काम चेक कर लेता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा एजुकेशन या स्पोर्ट्स लिख लेते हैं आपकी, ठीक है, स्पोर्ट्स, ओके। जस्ट मैं सेव करूँगा, और देखिए आप स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे आ गया है, और ये मैंने सही से नहीं लिखा एक्चुअली, स्पोर्ट्स, ओके, ठीक है। तो एक बात समझ नहीं आ रही, ई हर बार ऐड होता जा रहा है, ई क्यों ऐड हो रहा है उसको देखते हैं। और ये बात हो रही है अपने, ओके, जस्ट मैं category.php नाम की फाइल में आऊँगा, तो देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, देखो यहाँ पे देखो ई रह गया है, इसीलिए एक्चुअली आ रहा है, ठीक है, और वैसे नहीं आता। और देखो पेज को रिफ्रेश करो तो अब ई नहीं आएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं इसकी एडिट की, ठीक है, तो एडिट कैसे करेंगे, ओके। तो हम बात करते हैं अपने अपडेट category.php नाम की फ़ाइल की, और जस्ट आपको चेक कराऊँ तो एक्चुअली यहाँ से अभी कुछ खास नहीं हो रहा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप category.php नाम की फ़ाइल में आइए, और सिंपली जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एक्चुअली डिलीट के लिए, तो एक्चुअली यही रूल हम उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। और जस्ट आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, और Ctrl+C करूँगा एंड दिस एंड आप ओके, ये पहले से ही एक्चुअली ऐड है, तो आप प्लीज़ ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी आईडी, आप इसको देख लेना, जस्ट आप सही से देख लो, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ओके। एंड हम बात करते हैं अपडेट.php नाम की फ़ाइल की, और सिंपली आप फिर से इधर आओ, और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो यहाँ पे आईडी पास हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो एक्चुअली हम क्लिक कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्चुअली उसे स्पोर्ट देखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से देखो जस्ट ओके, यहाँ पे स्पोर्ट दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करे थे अपडेट करके, और यहाँ पे ठीक है। तो एक्चुअली इससे पहले मैं वीडियो जो रिकॉर्ड करी थी साथ में, लेकिन वो एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट वो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं क्यों। तो एक्चुअली मैंने पूरा फॉर्म बना लिया, और मेरी पूरी मेहनत बेकार गई, ठीक है। तो प्लीज़ आई एम सॉरी, ओके। तो हम बात करने वाले अपडेट की, तो यहाँ पे देखो 3 आईडी पास हुई, तो मैं चाहता हूँ एक्चुअली यहाँ पे स्पोर्ट पास हो, दिखाई पड़े एक्चुअली हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप क्या करो कि सबसे पहले इधर ही आओ और सिंपली आपको क्या करना है कि जो आपने फॉर्म ले रखा है आपको जल्दी जल्दी हम लिखने वाले हैं और बेसिकली ये क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है। और सिंपली यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे config.php नाम की फाइल config, ठीक है, इतना कर दिया। और सिंपली फिर उसके बाद हम क्या करें, सबसे पहले हम एक वेरिएबल यानी कि अपनी वैल्यू को गेट करेंगे जो हमने एक्चुअली कैटेगरी आईडी यूआरएल में पास कराई है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जस्ट आपको मैं इधर आऊँगा और delete.php नाम की फ़ाइल में और जस्ट मैं इसको Ctrl+C करूँगा, ठीक है, यही चीज़ है। और यहाँ पे भी हमें इसको मैं रिमूव करूँगा अभी, ठीक है, और Ctrl+V, ठीक है। और इतना करने के बाद और जस्ट, ठीक है, कैटेगरी आईडी ओके, ठीक है, ओके, इतना कर दिया। और उसके बाद हमें एक एसक्यूएल की कमांड चलानी पड़ेगी और एसक्यूएल कमांड रहने वाली सिलेक्ट कमांड। और सिंपली मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे वेयर क्लोज कैटेगरी आईडी, मतलब हमारी टेबल कौन सी है, कैटेगरी, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं वेयर क्लोज का यूज़ करूँगा, ठीक है, और वेयर क्लोज यूज कर लिया। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेगरी आईडी, ठीक है, और कैटेगरी आईडी, ठीक है, इतना कर दिया। और डॉलर ऑफ में लिखूँगा कैटेगरी एंड आईडी, ठीक है, ओके एंड दिस, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं एक डॉलर ऑफ रियल नाम के वेरिएबल क्रिएट करूँगा एंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा MySQL क्वेरी, ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा कनेक्शन नेम एंड उसकी एसक्यूएल की क्वेरी, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे टाइप हो जाए मेरा फंक्शन जो मेरा कोड पूरा, और सिंपली आप लिखिएगा क्वेरी फिल, ठीक है। इतना करने के बाद इतना कर दिया मैंने और इसके बाहर आके मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा और लिखूँगा MySQL fetch assoc फंक्शन एंड MySQL एंड fetch MySQL numRows, ठीक है, और numRows, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कराऊंगा रिजल्ट, हर एक भी मुझे कुछ भी मिलता है तो सिंपली मुझे डॉलर ऑफ नम के अंदर पास करा दो, ठीक है, इतना मैंने किया है। और इतना करने के बाद मैं इफ़ करूँगा और सिंपली डॉलर ऑफ नम वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई भी रिकॉर्ड मिलता है तो आप क्या करो कि मुझे ये फॉर्म पूरा दिखा दो, ठीक है। तो उससे पहले दिखाने से पहले मैं यहाँ पर भी वाइल लूप का यूज़ करने वाला हूँ और बेसिकली एक ही मिलेगा डाटा, ठीक है, दो मिल ही नहीं सकते क्योंकि जो अभी कैटेगरी है वो सिंपली एक ही होगी और अभी कैटेगरी आईडी भी एक ही होगी, ठीक है। तो MySQL एंड fetch assoc फंक्शन, ठीक है, डॉलर ऑफ रिजल्ट। और यहाँ पे मैं इसको जस्ट क्लोज करूँगा और जस्ट इसको ओपन करूँगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर मिलता है तो ठीक है, वरना आप एक काम करो, इसके लिए हो गया यहाँ पे मैं else का भी यूज़ कर लूँगा और सिंपली यहाँ पे मैं div लिखूँगा और div.alert करके और यहाँ पे मैं लिख दूँगा आपका नो रिकॉर्ड फाउंड, ये बेसिकली कभी मिलेगी नहीं देखने को दिस लाइन, ओके। एंड आप यहाँ पे करो इको एंड दिस एंड आप इधर आओ, ठीक है, इतना कर दिया मैंने एल्स के बाद। और वाइल MySQL fetch assoc एंड दिस एंड अब मैं इसके अंदर फॉर्म डालूंगा इसे एंड दिस, ठीक है, Ctrl+X एंड आप इधर आओ और जस्ट इसके बिटवीन ही डाल देना, ठीक है, इतना कर दिया। और मैं डॉलर ऑफ रो यहाँ पे देखो वाइल के अंदर एक डॉलर ऑफ रो नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, Ctrl+S एंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे मैं चेंज करूँगा अपनी कैटेगरी आईडी से और जस्ट मैं PHP लिख रहा हूँ इसके अंदर भी और सिंपली मैं इको करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ऑफ रो एंड यहाँ पे लिखूँगा कैटेगरी आईडी, ठीक है, ओके। एंड आप इधर ही आइए और जैसे मैं इसको कॉपी करूँगा और देखना अभी क्या होता है आपके लिए, Ctrl+C करूँ एंड आप ये जो HTML लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पे ओवरलैपिंग कर दूँगा, Ctrl+V, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा कैटेगरी नेम, ठीक है। अब चला मैं चेक करता हूँ क्या मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्पॉट, और यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ हुई है और मुझे पता है क्या गड़बड़ हुई है, हमेशा मेरी यही प्रॉब्लम रहती है और ये वाली,
ठीक है। और इसके साथ और जस्ट मैं यहाँ पे इधर आओ और पेज को रिफ्रेश करो और जस्ट रिमूव हो गए। यहाँ पे देखो आपको स्पोर्ट दिख गया। ठीक है, अब हम बात करने हैं अपडेट की। जैसे कि अपडेट करें तब आपको एक्चुअली आपको डाटा अपडेट होता हुआ दिखाई पड़े। मैं चाहता हूँ इसको एक्सपोर्ट करके और यहाँ पे मैं लिख दूँ एजुकेशन। ठीक है, तो जैसे मैं सबमिट करूँ तो ये एक्चुअली अपडेट हो जाए एक्सपोर्ट की जगह। तो अभी तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अब होगा। ठीक है, इतना कर दिया। लेकिन जो आपने PHP लिखी हुई है एक्चुअली फॉर्म टैग के अंदर हम एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। और हमारा फॉर्म कहाँ गया, ये रहा मेरा फॉर्म। और यहाँ पे देखो एक काम करिए, PHP सिंटैक्स का यूज करके और सिंपली आप लिखिएगा $server एंड ठीक है। और इसके अंदर लिखिएगा PHP सेल्फ। ठीक है, ओके। एंड ये कम हो गया मेरा। और जस्ट आप देख सकते हैं कि मैं जस्ट सबसे नीचे आऊँगा और इसको सेट करूँगा इस फॉर्म को। और इसका मतलब ये है बेसिकली जो मैंने लिखा हुआ है PHP सेल्फ, जो कि वर्ड का यूज़ करा हुआ है, उसका मतलब बेसिकली यही है कि इसका जो कोड लिखा गया वो इसी फाइल में लिखा गया है। तो इसी फाइल में कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे फिर से PHP सिंटैक्स का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और जस्ट मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगा इनक्लूड सबसे पहले मैं सेट करूँगा इस सेट। ठीक है, ओके, इस सेट फंक्शन का यूज़ करके और इसके अंदर। और यहाँ पे जस्ट मैं इस सेट करूँगा और यहाँ पे लिखिएगा $गेट मैं पोस्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। और सिंपली यहाँ पर आइएगा और देखो क्या हो रहा है यहाँ पे नेम सबमिट। ठीक है, सबमिट, ओके। एंड ठीक है, अब जरा मैं देख लेता हूँ कि फॉर्म मेरा अभी एक्चुअली सेट हुआ है कि नहीं। इको करो और यहाँ पे लिख दो हेलो। जरा मैं चेक कर रहा हूँ ओनली। ठीक है, Ctrl+S एंड मैं इधर आऊँगा और कहाँ गया मेरा पेज। ठीक है, पेज को रिफ्रेश कीजिए आप और सिंपली तो हेलो मेरा प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो फॉर्म है एक्चुअली सक्सेसफुली सेट हो गया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर भी फिर से हम इंक्लूड फाइल को इंक्लूड करते हैं config.php। ठीक है, और सिंपली मैं फिर से इधर ही आऊँगा और $SQL की कमांड चलाऊँगा। उससे पहले एक काम करते हैं कि हम दोनों कैटेगरी ID एंड उसकी कैटेगरी नेम दोनों ही पास करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Ctrl+C करेंगे और सिंपली हम गेट करते हैं दोनों की वैल्यू। Ctrl+V करने के बाद देखो अगर मैं कैटेगरी ID ओके, जस्ट आप इधर आओ और यहाँ गेट की जगह मैं करूँगा पोस्ट। ठीक है, मैंने पोस्ट कर दिया और जस्ट मैं यहाँ पे कैटेगरी ID रहने दूँगा। Ctrl+V और जस्ट मैं फिर से इधर ही आऊँ और इसके अंदर। ठीक है, और कैटेगरी नेम। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक्चुअली पोस्ट करूँगा। ठीक है, और कैटेगरी नेम। ठीक है, ये मैं एक्चुअली कैसे दे रहा हूँ कैटेगरी नेम, देखो मैं यहाँ से दे रहा हूँ एक्चुअली। यहाँ पे देख सकते हैं आप $रो एंड कैटेगरी नेम वैल्यू ही है। देखो यहाँ से दे रहा हूँ नेम एट्रीब्यूट से कैट नेम कैट ID। ठीक है, ओके, आपको पता चलेगा मैं कहाँ से दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं चलाऊँगा अपनी SQL की कमांड। और यहाँ पे देखो मुझे इक्वल नहीं लगाना होता और अगर मैंने इक्वल लगाया तो मुझे एरर देगा। ठीक है, ओके, हम मुझे $SQL की कमांड और सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड कैटेगरी। ठीक है, और वेयर मुझे एक्चुअली दिखा दो, एक्चुअली क्या दिखा दो, वो ये दिखा दो कि कैटेगरी नेम, ओके, कैटेगरी नेम। और ठीक है, ओके, एक्चुअली मैं कैटेगरी नेम से अपना डाटा देखना चाह रहा हूँ, कहीं वो जो अपडेट करके डाल रहा है कहीं किसी और ने तो नहीं डाल दी, मतलब कहीं डाटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली पूरा कैटेगरी नेम और मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का और यूज करूँगा यहाँ पर एंड नॉट करके। ठीक है, और यहाँ पर डालूँगा कैटेगरी ID। ठीक है, इक्वल एंड दिस एंड $कैट ID। ठीक है, इतना मैंने कर दिया और सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा MySQL एंड क्वेरी करके और यहाँ पे मैं लिखता हूँ $कनेक्शन नेम एंड उसकी क्वेरी SQL। ठीक है,
और डाई फंक्शन का यूज़ करते हैं और डाई, ठीक है, और लिखते हैं क्वेरी फिल, ठीक है। इतना मैंने कर दिया और सिंपली एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर एरा ओके, यहाँ पे मैं रियल नाम की वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक डॉलर ऑफ नम, ठीक है, और सिंपली मैं लिखूँगा माई एसक्यूएल नम रोज, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट, ठीक है। और इतना काम हो गया मेरा और सिंपली और ठीक है, अगर मुझे इफ़ करके डॉलर ऑफ नम, ठीक है, अगर मुझे एक भी डाटा मिलता है जीरो में एंड, तो आप क्या करो कि उसे एक बड़ा सा एरर दिखाई पड़े और वो एरर ये होना चाहिए कंट्रोल सी एंड, देखो बेसिकली नो रिकॉर्ड फाउंड मुझे नहीं लिखना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ठीक है, वो चलेगी नहीं। पहली बात तो कमांड ओके कंट्रोल वी एंड अगर कोई भी रिकॉर्ड थोड़ा सा मिल जाता है, अगर वो अपडेट कर रहा है उसमें, तो सिंपली उसे लिख दो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कैटेगरी और रेडी एग्जिस्ट कैटेगरी, ठीक है। इतना कर दिया, ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। और आप एल्स में आ जाओ, अगर नहीं मिलता कुछ भी तो उसके लिए फिर से हम एक SQL 1 कमांड अलग चलाने वाले हैं और वो रहने वाली है हमारी अपडेट के लिए, ठीक है। अपडेट और कैटेगरी में अपडेट कर दो, जो हमारा एक्चुअली कैटेगरी नाम की टेबल है उसमें, ठीक है, और कैटेगरी में अपडेट कर दो और हम सेट कर दो और वो कर दो कैटेगरी एंड नेम, ठीक है, और ठीक है ओके एंड ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कैटेगरी एक्चुअली कभी कैटेगरी आईडी तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एक कैट नेम, ओके कैट एंड डॉलर ऑफ कैट नेम, ठीक है, ओके एंड यहाँ पे देखो मैं चेंज कर ले रहा हूँ एक्चुअली CAT से CAT ताकि ये कन्फ्यूजन में ना आए और ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ओके एंड SQL 1 एंड कैट, ठीक है, और कहाँ पे चेंज कर दो अब मैं ये बताना पड़ेगा इसे एंड सेट कर दो वेयर को WHERE एंड सेट कर दो कैटेगरी आईडी जो एक्चुअली पास हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, और यहाँ पे लिखो डॉलर ऑफ कैटेगरी आईडी, ठीक है, एंड दिस ओके। अगर आप फिर से इधर ही आओ और इसके लिए हमें रन कराने के लिए माई एसक्यूएल फेच एशो माई एसक्यूएल क्वेरी नाम का फिर से मुझे एक क्वेरी चलानी पड़ेगी और यहाँ पे मैं लिखूँगा कनेक्शन नेम एंड डॉलर ऑफ कनेक्शन नेम एंड उसका SQL 1, ठीक है। इतना कर दिया ओके एंड आप एक काम करिए, अगर ये क्वेरी चल जाती है इफ़ करके, फिर से मैं इफ़ का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, ओके दिस एंड दिस, ठीक है। अगर नहीं चलती है तो उसे एल्स में एक एरर दिखाई पड़े और वो एरर ये हो कि नो क्वेरी फिल करके, और जस्ट मैं इसको ही कंट्रोल C रहूँगा और जस्ट मैं कंट्रोल V करूँगा, ठीक है, और ठीक है एंड आप इधर आओ। अगर ये क्वेरी चल जाती है तो मैं यहाँ से ही कॉपी करूँगा और जस्ट इसमें आ जाऊँ कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है, ओके जस्ट आप इधर आओ, ठीक है। बाकायदा मेरा सब कुछ हो गया और आप वाइट स्पेस ये रहा, देखो मेरी एरर आएगी इसकी वजह से और मैं जस्ट इसको रिमूव करूँगा वाइट स्पेस, ठीक है, और कंट्रोल S सेव करते हैं और ज़रा मैं चेक करता हूँ पेज को रिफ्रेश करके और ठीक है ओके। जैसे ही अगर मैं चाहता हूँ एजुकेशन है और इसे मैं चेंज करूँगा अपना हेल्थ से, तो देखो हेल्थ से चलो इसको चेंज करते हैं TH हेल्थ, ठीक है, और जैसे इसको सबमिट करूँगा देखो ही हेल्थ से हो गया है, ठीक है। अगर मैं स्पोर्ट को अगर हेल्थ से चेंज करना चाहूँ तो नहीं होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेल्थ, ठीक है, और जस्ट मैं इसको करूँ तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कैटेगरी आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसे कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट, ठीक है, और जस्ट मैं इसे देखो कि एंटरटेनमेंट से चेंज हो गया है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 0 है, कैटेगरी एंड उसकी आईडी, ठीक है। उसका जो पैगिनेशन है इसको तो मैं ऐसे इसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, और अगर आपको ये पैगिनेशन देखना है तो आप हमारी 3rd या 4th ट्यूटोरियल है मॉडिफाई यूजर करके और पैगिनेशन में बनाया गया है, तो आप उसे देखिए।
और अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमें सजेस्ट करिए कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो हम आपके लिए उसको इम्प्रूव करेंगे और सिंपली आपको देखने को मिलेगा और आपकी जहाँ तक होगी वो आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी इस वीडियो को लाइक तो करना ही, ठीक है।